अल्लाह के रास्ते में तुम मुझे मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को वक्फ कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़े लिखे ना गुलामी करते रहे मेरे, ऐसा नहीं, अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दो। और इस रिश्ते को फ़ौरन तोड़कर मेरी बीवी को मुझे वापस करना होगा तुम्हें। तुम्हारे सामने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी अहलिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता मौजूद है कि जब पसंद फरमाए अल्लाह ताला के रसूल तो अल्लाह ताला के वास्ते जो है ना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी को तलाक़ देते हैं और वो पलट के उम्मुल मोमिनीन बन जाते हैं, यानी ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी माँ बन जाते हैं। ज़रा गौर कीजिए आप, ये माँ, आप अपनी माँ की शर्मगाह से पैदा होते हैं, पूरे निकलते हैं साबित, जिसमें खुद आपकी शर्मगाह भी होती है, मुंह भी होता है, आपका पेट भी होता है, जिस्म भी होता है। फिर आप एक वक्त पर जब आप शऊर में आ जाते हैं तो वही माँ को आप अदब से ठहरना पड़ता है, उनकी नज़र नीचे नहीं उठाते, नज़र नीचे से ऊपर नहीं उठाते, क्योंकि आप शऊर में होते हैं। बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से आपने जो गुनाह किया है वो अंधकारी में किया है, लाशऊरी में किया। अब आपको शऊर आ जाना चाहिए, तब आप फौरी ऐसे हो जाना चाहिए। बच्चियाँ मौजूद है, बच्चा मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको है वो अल्लाह का है, अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल हो गया। अब बच गई कि आपकी ज़िंदगी, आप बोलेंगे मेरी ज़िंदगी में क्या बाकी रह गया? कोई अच्छा सा देख कर रिश्ता अख्त कर सकते हैं आप, क्यों नहीं? तो साथ में आप अपनी जान और माल भी लगा के आप भी साथ हो जाओ। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तुम चले जाओ दूर, मैं तो तुमको भी भक्त होने के लिए कह रहा हूँ। मेरे फॉलोवर अपनी जान और माल लगा के मेहनत करो। पहले घर को पालते थे, अपनी बीवी बच्चों को पालते थे, अभी भी पालो, माँ समझ कर बच्चों को तो देना पड़ेगा, कुछ करो। तुम ये बोलोगे ऐसा कैसा बाप जो एक ज़माने से 18 साल से अपनी बेटी को पलट कर तक नहीं पूछा, देखा तक नहीं? क्या तुम मेरे घर पर आके खटका मारते थे, बोलते थे अपनी बेटी से मिलो? क्या तुम नजम फातिमा आते थे? क्या मेरे ससुरे सास आते थे, मेरे साले आके बोलते थे कम से कम अपनी बेटी से तो मिलो, बेटी मिलने आई है आपसे? तुम लोग तो भागते थे, पूरे भागते थे मेरे से दूर। और अब इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं मेरी बच्ची से नहीं मिलूंगा, मेरी प्यारी बेटी से नहीं मिलूंगा, मैं उसके रोजी रोटी के लिए खर्चा नहीं दूंगा। भागते तुम हो, भगाते तुम हो और इल्ज़ाम लगाते हो मुझ पर। ये हराम है जो तुम काम कर रहे हो। मेरी बेटी का नाम तुम नहीं दे सकते अपना, मेरी बेटी मेरी है। उसके जाके आलिम मुफ्ती से पूछो मेरे सर्टिफिकेट में किसका नाम लिखा है तुमने? मोहम्मद मौदूद अहमद खान का नाम लिखना है, मेरी बेटी है वो। अल्लाहु अकबर, इंशाअल्लाह अल्लाह ज़ाहिर करेगा। तो आप गौर करें, डकैती की है तुमने, नजम फातिमा ने। नजम फातिमा तो पहले खुद से पहल नहीं की थी, वो विक्टिम बनी है, बेवकूफ़ी का शिकार हुई है, शैतान का शिकार हुई है, क्योंकि मुझे ख्वाहिश थी ना और शादी करने की, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे इल्हाम से यही बता रहा था कि और अख्त करना है, और वो इल्हाम सही निकला, क्योंकि 9 दुर्गा का सीन था। 9 दुर्गा में से पहली सती थी जो तुम्हारे साथ इस वक्त है, तुम्हारी माँ है। तुम बोलोगे ये इल्ज़ाम झूठा है, मैं तुम्हें झूठा है, तुम झूठे मसीह है, तुम झूठे मेहदी है, तुम नहीं होते, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम यही बोलोगे, तुम बुरे हो। क्या ऐसा होता है? मेरे पूरे 1700 वीडियो देखना, अल्लाह की कसम है आप लोगों को, पूरे 1700 वीडियो देखना पिछले, उसके बाद बोलना ये बात। तुम चाह कर भी क़यामत तो छोड़ो, क़यामत के बाद भी तुम इनकार नहीं कर सकते कि मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ओरिजिनल नहीं हूँ, क्योंकि तुम वक्त लगाओगे तो लगाओ। सारी दुनिया के किताबें छोड़ो, पहले ये पढ़ो, कुरान हदीस पढ़ते हुए ये पढ़ के देख लो पूरे वीडियोस, तुम्हारा दिमाग काम करेगा। बोलोगे कि तुमने क्या गुनाह किया है, तुमने डकैती की है इमरान, सीता हरण किया है। इस बार मैं अपने अल्फाजों से जो मैं तीरें चला रहा हूँ, अल्फाज मेरे यही काम करेंगे, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सीने में चुभेंगे। और वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी मुझे वापस दे दो, वो आज भी मेरे निकाह में अक़्द में है। तुमने उसे भगाकर दूर ले गए, दुनिया का सर्टिफिकेट लगाकर, नया शादी करके उसके ऊपर डकैती का माल पे तुमने अपना घर बनाया। वो अल्लाह माफ़ कर देता है, वो छोड़ दो। माफ़ करने के वास्ते तो रास्ता बता रहा हूँ, मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। अगर नहीं तो जाओगे हमेशा जहन्नुम में ही, हमें जहन्नुम में जाना परवाह। याद रखो, मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को भी कमज़ोर मत समझना, अल्लाह ताला मेरा कमज़ोर नहीं है। उसकी आयतों में ये भी है कि वो बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ा बदला लेने वाला भी है।
चाहे मेरी नजम फातिमा मेरी बीवी अगर बूढ़ी भी हो जाए तो वो बूढ़ी नहीं, वो मेरी जवान बनकर मुझे मिलने वाली है जन्नत में इंशाल्लाह, अगर वो ईमान पर बाकी रहती है तो। मैं उसके जिस्म से प्यार नहीं, उसकी रूह से प्यार करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी रूहानी बीवी है। और जिस्मानी उससे अगर बीमारी आ गई तो क्या मैं उसे ठुकरा दूंगा? अगर उसे एक गंदी बीमारी आ गई है जो तो क्या मैं उसे लात मार के दूर कर दूंगा? नहीं, उस बीमारी को मैं हटाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने मोहब्बत की है अल्लाह से, वो अल्लाह के निशानियों में से। अब्दुल बासित साहब के लिए तो एक छोटी सी बेटी है, छोड़ो अगली छोड़, लेकिन क्योंकि बाप है ना, वो बच्ची को छोटे से देखते आए, साफ़ सुथरा किए, साफ़ सुथरा करके उसे, लेकिन कितना भी करे तो बाप। तो आप ये वीडियो पूरे देखें, मैं कुछ पॉइंट्स और बयान कर देना चाहूँगा इंशाल्लाह। ये आम बात नहीं, ख़ास बात है, और आम बात बयान करना है। आप बोल सकते थे कि ये पर्दा डालना चाहिए था, इसी बात पे आपने, ये पर्दा डालने वाली बात है ही नहीं। ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम की ज़िल्लत, उसके ऊपर हमले, उसकी लड़ाइयाँ, उसका सब कुछ पूरा आम होने वाला है, क्योंकि मैं आया हूँ दुनिया के वास्ते, कायनात की दुनिया को बचाने के लिए। तो इसी से मेरी तस्दीक है, इसी से मेरी सच्चाई है। पूरे घर का चिराग है आपके अब्दुल बासित अंकल और शमीम आंटी, बेटी ये नजम फातिमा, यही है जो आपके घर को इज़्ज़त भी देगी, बेइज्जत भी करेगी, बेइज्जती भी होगी, इज़्ज़त भी होगी। अल्लाह ताला ने मुझे ये बताया था कि पाक करेगा अल्लाह ताला एक दिन इंशाल्लाह। तो मैं बहुत रोया था ना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मेरा और भी बहुत ज़्यादा रोल है मासूम बच्चे की तरह। तो अल्लाह ताला फिर वो पूरा रोल कराते कराते यहाँ तक लाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 बच्चों का बाप बनाया मुझे माशाल्लाह से। ये अल्लाह का फजल है, जिसमें माशाल्लाह से 2 बच्चे रूप होके जाने के बाद वापस रीइंकारनेट हुए, यानी 13 बच्चे मौजूद हैं आज मेरे माशाल्लाह। मेरी पहली बेटी इल्म इलाही को मिलाकर, जिसका नाम अनम आपने रखा है, उसका नाम मैंने इल्म इलाही दिया रखा है पहले से, यानी अल्लाह का इल्म। फिर आप और एक बात सुन लें, कन्फ्यूजन में थे आप लोग, ठीक है ना, तूने कुछ किया ना मैंने कुछ किया ना बासित अंकल ने कुछ किया, सब किया अल्लाह ताला, क्योंकि नाटक होना था ये। सूरत मत बताओ, अब तुम ये भी बोलोगे कि सूरत मत बताओ मौजूद आपकी, मैं देखना नहीं चाह रही हूँ आपको, नहीं बोल सकते। तो मेरी सूरत तुम्हारे पास मौजूद है, मेरी बेटी की शक्ल में, इल्म इलाही अनम की शक्ल में, मेरी प्यारी बेटी की शक्ल में। जब जब तुम मेरी बेटी को देखोगे, तुम्हारे पास एक ही जायज़ बेटी है मेरी, बाकी जो रिश्ते हैं छोटे मासूम बच्चों के, वो नाजायज़ हैं, नापाक हैं। चोरी की कमाई से बड़ी दुकान लगाई है और उसमें से ज़कात निकाली जा रही है, तो क्या वो ज़कात जायज़ हो जाएगी? उसका तुम्हें अमल मिलेगा, उसका तुम्हें इनाम मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा इस्तेमाल होगा। उसी तरीक़े से तुमने ये इस रिश्ते को, हराम रिश्ते को हलाल का नाम दिया है। तुम बोलोगे कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है आपसे, हमारी लाइफ अलग है, मेरे 20 बच्चे अलग हैं, मेरी लाइफ अलग है, हम लोग यहाँ पे भी नहीं, हम लोग दूर चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, जिद्दा चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। खबर में नहीं जाओगे क्या? खबर बाकी रह गई, उसमें भी जाओगे तो वहाँ पे भी मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, वहाँ पे भी यही सवाल उठ के ठहरने वाला है। याद रखो, मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हम मानते नहीं, अगर नहीं मानोगे तो कुरान हदीस की शरीयत के मुताबिक जहन्नुम में जाओगे, पूरे अमाल गारत कर दिए जाएंगे, हाजी भी रहेंगे, मुफ्ती भी रहेंगे, तो आप जहन्नुम में जाएंगे 7वें दर्जे पे। ये शरीयत इलाही है। तुम किसके खिलाफ तुम जंग कर रहे हो? उस मालिक मसीह महदी अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला के खलीफा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग ऐलान है तुम्हारा, ऐलान जंग, जबकि तुम भी बूढ़े होकर ऐसे ऐसे होकर मरकर मट्ठी में जाओगे, और तुम भी ये ज़िंदगी अल्लाह की, अल्लाह वापस लेगा। तो इस अमल से अभी मौका है कि इस बात की कुर्बानी देकर, अपने जज्बात की कुर्बानी देकर, अपने नफ्स की पैरवी ना करके तुम अल्लाह के हो जाते हो तो इज़्ज़त वालों में हो जाओगे। आले इमरान नस्ल से हैं आप, इमरान, आपको इल्म नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने चुना है, तो इज़्ज़त वालों में हो जाओगे, माफ़ी भी हो जाएगी, फिर नाम भी होगा। तो तबलीग अल्लाह की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, या आपकी एक ऐसा नापाक रिश्ता, उस नापाक रिश्ता में आप डूब चुके हैं, ऐसा डूब चुके हैं आपको लगता है कि आप ही की बीवी है, मैं कैसे छोड़ूं? नहीं बेटा,
یہ تیرا نہیں ہے، یہ ماں ہے بیٹا تیری. میں نے بچے پیدا ہوئے ہیں اس سے، میں اس کے ساتھ پوری وہ حرکتیں کیا ہوں جو بیوی کے ساتھ کرتے ہیں. بیٹا پھر بھی ماں ہے تیری، آج سدھر جا. تو بچپنے میں جہالت میں کر لیا بیٹا، یہ غلط ہے، میں نہیں مان سکتی. ماننا ہی پڑے گا تمہیں. وہ کعبۃ اللہ سے فلاں فلاں سے ہم جا کے وہ لیتے ہیں، فتویٰ لیتے ہیں، ادھر کدھر سے بھی لے لو، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا فتویٰ ہے. کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ اس کے خلاف جا سکے، چاہے وہ کوئی دنیا کا عالم مفتی ہو یا کوئی قابل ہو، کتنا ہی بڑا قابل، وہ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں. وہ اللہ کا وہ اشار نہیں جس کے ساتھ سارے سینس ہوئے ہیں، جس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. وہ حجت اللہ نہیں، اللہ کا پروف نہیں. میں اللہ کا پروف ہوں. ساری دنیا علماء دین کو آپ دیکھتے ہیں، کامن پبلک کو، یا مجھے دیکھیں، یہ میرا فیصلہ ہے یہ. اور یاد رکھو اللہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں. اب اور ایک بات ہے، میں اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اپیل کرتا ہوں محمد عمران سے، اپیل کرتا ہوں میری پیاری بیوی نجم فاطمہ سے. تو نے اپنا نام ہینا بول کے رکھا لیا تھا نا. رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد. کوئی بچی کا نام ہینا تھا تو تم اپنے آپ کو ہینا ہینا پکار لیے. وہ تو نام تمہارا آفیشیل نہیں ہے. میری پیاری پیاری بیوی، تجھے اس بیماری سے مجھے پاک کرنے دے. آ جا، پاک ہو جا میری پیاری بیوی. دیکھ تیرے کو کیا اتنی خوش نصیبی نہیں ہے کہ عیسیٰ مسیح آخر الزماں جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی ہے وہ تیرا شوہر نکلا، جس کے ساتھ تو نے پہلے زندگی گزاری ہے. اس کے ساتھ ایک بیٹی تجھے پیدا ہوتی ہے. تو بھی ایک دیوی ہے، یعنی دیوی مطلب ہندوؤں کے بعد کمپیریٹیو اسٹڈی، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے دینے والی. اور تجھے بیٹی پیدا ہوتی ہے عیسیٰ مسیح آخر الزماں کی. تو اس کی ماں بنتی ہے میری پیاری بیوی، میری جان، میری پیاری بیوی. یہ سب لفظ مجھے جائز ہیں تجھے بولنے کے لیے، بھلے تو اس کو ناجائز کا نام دے. میری پیاری بیوی، آج بھی تو میری بیوی ہے. تو اتنے سال سے رشتہ، اگر 7 سال تک ساتھ نہ رہو تو رشتہ ٹوٹ جاتا. کیا میں دنیا سے چلا گیا تھا؟ کیا